दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। तो अब यहाँ पे जो है एक और नई वैकेंसी जो है हमें देखने को मिलती है, जो कि है उत्तराखंड से, यूके से। यूके से ये जो है ये एक नई वैकेंसी आई है। तो हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है, नहीं है, कौन कौन फिल कर सकता है, कब इस वैकेंसी का लास्ट डेट है, क्या है, और इसमें आर्ट का क्या है। जो यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो है आर्ट रिलेटेड चैनल है, यानी फाइन आर्ट से रिलेटेड जो है मेरा चैनल है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे कोई भी अगर आर्ट स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे जो है क्लासेस भी प्रोवाइड होती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये चैनल है। और यहाँ पे जो मेन है वो है यहाँ पे हमारा आर्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पे कोई वैकेंसी है कि नहीं है, ये भी हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है ये वैकेंसी आई है, ठीक है। ये वैकेंसी यहाँ से आई है और कब निकली है, इसका 14 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गौ समूह गौ सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दो मंडल जो है इन्होंने रखे हैं। एक है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड की ये वैकेंसी है के रिक्त पदों पर चयन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ विज्ञापन की तिथि बोली गई है 14 मार्च, ठीक है। 14 मार्च को जो विज्ञापन निकला है, और ऑनलाइन आवेदन आप लोग भर सकते हैं 22 तारीख से, ठीक है। 22 मार्च से आप लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट जो होगा वो होगा 12 अप्रैल, ठीक है। 22 मार्च से 12 अप्रैल तक जो है ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आपका खुला रहेगा। और उसके बाद अगर आपकी फॉर्म फिलअप में कोई त्रुटि वगैरह आ जाती है तो ये आपकी ठीक हो जाएगी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के अंतर्गत जो है ये त्रुटि आपको ठीक करने के लिए वो लोग ऑनलाइन पोर्टल में देंगे। वो त्रुटि अगर होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जुलाई 2024 में ही जो है इन्होंने एग्ज़ाम ले लेना है, ठीक है। परीक्षा जो है इनको कंप्लीट करवा देना है, लेकिन कितना दूर तक होता है ये एक प्रश्न है, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना, 22 तारीख से शुरू हो जा रहा है, 12 अप्रैल तक चलेगा फॉर्म फिलअप। 16 से 18 तक जो है अगर आपकी फॉर्म फिलअप में कोई त्रुटि है तो वो ठीक होगी। यहाँ बोलता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खंड गौ में सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल LT ग्रेड में कितनी जो है सीट है वो है 786 गढ़वाल मंडल में है, और कुमाऊं मंडल में है 758 यानी 758 जो है वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसी जो उत्तराखंड में निकली है वो है 1544 यानी 1544 वैकेंसी है। और इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको फॉर्म फिल करना है www.ssc.uk.gov.in, ठीक है। कब तक करना है तो 12 अप्रैल तक जो है इसका लास्ट डेट है, ये बता रहा है, ठीक है। ओके, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मूड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी किस मूड में होगा बता दिया है कि या तो ऑनलाइन भी हो सकता है और या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। तो दोनों ही मूड में हो सकता है, दोनों में से किसी एक मूड में होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे जो है आपका ये मेंशन किया रहेगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लेखित तिथि माह अनुमानित होगा, और परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार या में प्रेस विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए जाएंगे। आपका जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे आप तो वहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर जो है एक SMS आएगा, और या फिर ईमेल आपको देंगे जहाँ पे जो है आपको SMS दिया जाएगा। इसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में जो है आपको जो है सूचना मिल जाएगी कि आपका जो है कब एग्ज़ाम होगा व क्या है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार ये चीज़ को मेंशन कर रहा है कि अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल या SMS से ही मिलेंगी, ठीक है। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूर भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी तथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा परिणाम आदि के लिए आयोग की वेबसाइट को जो है फॉलो करें, ठीक है। आपको समय समय पर जो है इस वेबसाइट को देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये बोल दिया गया है, जैसे कि हम जनरली देखते हैं हमेशा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोस्ट आया है,
ठीक है। तो पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गढ़वाल मंडल का है। ये पोस्ट जो है गढ़वाल मंडल से है। 60% मैंने पोस्ट है सामान्य शाखा का है, ठीक है। गढ़वाल मंडल के सामान्य जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो है महिला और पुरुष दोनों ही आएंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन सा पोस्ट निकला है एक बार जस्ट हम लोग देख लेंगे। हिंदी का आया है, ठीक है, LT ग्रेड हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत की है, गणित का पोस्ट आया है, विज्ञान का है, सामान्य और यानी SST हो सकता है, सामान्य बोल देंगे, व्यायाम है, योगा, गृह विज्ञान, सोशल साइंस, वाणिज्य यानी इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हमारा जो है मेन है ये कला, ठीक है, ये हमारा कला। तो कला का पोस्ट है, तो कला ये 8 का पोस्ट आया है, ठीक है। तो 8 का पोस्ट टोटल कितना है यहाँ हम देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है, टोटल वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है 616 जनरल पद के लिए। यहाँ पे बोल रहा है देखिए SC कैटेगरी में जो है ये 20 पोस्ट है, ठीक है। ST कैटेगरी में 4 है, फिर OBC में 14 है, फिर EWS में है 10 और जनरल और कैटेगरी में 54 है। टोटल योग मिलाकर जो आता है वो हो जाएगा 102, ठीक है। ओके, उसकी में महिला में अगर इसको गिनते हैं तो महिला में आ जाता है SC में 5, ST में 1, OBC में 3, EWS में 2, सामान्य में 15 महिला वर्ग में। और आश्रित यानी DFF अगर कुछ है आपको कोई, तो वहाँ पे 1 पोस्ट दिया गया है। सैनिक, एक्स सर्विसमैन वगैरह अगर कुछ हैं तो उनके लिए 2 पोस्ट है। और यहाँ पे ये क्या दिया है, अनाथ, अगर कोई अनाथ या दिव्यांग वगैरह है तो उनके लिए जनरल में जो है 2 पोस्ट दिया गया है। तो इस तरह से अच्छी खासी जो है ऑल ओवर जो है सामान्य मैंने गढ़वाल मंडल के में 60% सामान्य भर्ती में अच्छी खासी पोस्ट जो है। सामान्य भर्ती ये जो है मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है और यहाँ पे सिर्फ फीमेल और सिर्फ मेल नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही है, मेल फीमेल दोनों ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि सामान्य अध्यापक LT ग्रेड में गढ़वाल समिति 60% महिला शाखा, ये सिर्फ फीमेल वाले ही इसको भर सकते हैं, ये महिला शाखाओं के लिए है। महिला शाखाओं के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है, देख सकते हैं। हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, संस्कृत है और गणित है, विज्ञान है, सामान्य है और व्यायाम है, गृह विज्ञान है और यहाँ पे आ जाता है संगीत। और यहाँ पे हमारा जो है 8 सेक्शन, ये हमारा कला का जो है सेक्शन आ जाता है महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में कला के में कोई कितने सारे जो है पोस्ट हैं हम देख लेते हैं कि SC में जो है 1 पोस्ट निकला है और जनरल में 4 पोस्ट है और बाकी जो है यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है बीच में। तो सिर्फ टोटल जो है 5 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कला में, महिला, सिर्फ महिला में, ठीक है। जनरल में ज़्यादा है, जनरल में कितना था 169 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो अच्छा खासा जनरल में है। और यहाँ पे आ जाता है गढ़वाल समिति 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हिंदी है, अंग्रेजी है और जो संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य है, व्यायाम है, वाणिज्य है और यहाँ पे कला है। तो यहाँ पे 10% वाली जो कैटेगरी है उसमें कला में भी यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं SC में यहाँ पे 7 है, फिर ST में नहीं है, OBC में 4 है, EWS में 1 है और सामान्य अनारक्षित वर्ग जो है वहाँ पे 10 है। टोटल जो है 22 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो है बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट है। इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पोस्ट दिया गया है। अब आ जाते हैं गढ़वाल में 7% महिला शाखा, वहाँ पे सामान्य शाखा था, अब यहाँ पे महिला शाखा में हिंदी में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 पोस्ट दिखाया गया है, वो भी जनरल कैटेगरी का। अंग्रेजी में 1 पोस्ट है और गणित में भी 1 ही है, विज्ञान में 1 है, सामान्य में 2 है, कला में 1 है। तो भी सिर्फ SC कैटेगरी वालों का है, कला में सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है, जो SC कैटेगरी के लिए। तो ये तो हो गया गढ़वाल। अब हम लोग आ जाते हैं कुमाऊं मंडल, ठीक है। वो भी गढ़वाल मंडल हम लोग देखे कितने सारे पोस्ट थे। अब हम लोग आ जाते हैं कुमाऊं मंडल में। सीधी भर्ती जो है सामान्य शाखा के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें जो है फीमेल और मेल दोनों ही आएंगे। तो इसमें अच्छी खासी पोस्ट है सामान्य वर्ग में, हिंदी है, अंग्रेजी है, सब में अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलती है। अंग्रेजी है, संस्कृत हुआ, गणित हुआ, फिर विज्ञान हो गया, सामान्य हो गया, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य और संगीत, उर्दू। फिर यहाँ पे भी देखिए कुमाऊं मंडल में भी जो है कला का अच्छा खासा पोस्ट है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी का 16 है, ईडब्ल्यूएस का 11 है और सामान्य जनरल जो है कैटेगरी उसका 68 पोस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, टोटल जो है 122 है। तो ये अच्छा खासा पोस्ट है और बाकी के लिए भी यहाँ पर जो है दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबको आपको एक बार फॉर्म को अच्छे तरह से पढ़ लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा खासा पोस्ट जो है यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है कला के क्षेत्र में। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग महिला शाखा में आए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हिंदी का है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है और विज्ञान है, सामान्य वर्ग है, सामान्य है और व्यायाम है, गृह विज्ञान, संगीत है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा जो है आर्ट सेक्शन। ठीक है, ये आर्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी में जो है यहाँ पर 2 है और एसटी में नहीं है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है और जनरल कैटेगरी में 6 है। और बाकी जो कैटेगरी है यहाँ पे तो कुछ पोस्ट नहीं है। यहाँ पर एक पोस्ट आपको दिख रहा है एक्स सर्विसमैन का, तो टोटल मिलाकर जो है 9 है और इधर जो है 1 है। तो इस तरह से पोस्ट है यहाँ पे। और 10% कुमाऊं मंडल में सामान्य शाखा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन में है, हिंदी का ठीक ठाक है, 2 है, 1 है, 1 है, 7 इस तरह से है। अंग्रेजी का, संस्कृत हुआ, फिर गणित हुआ, फिर विज्ञान हुआ, सामान्य, व्यायाम, वाणिज्य और कला। यहाँ पर जो है संगीत और क्या बोलते हैं गृह विज्ञान और नहीं था। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना होगा। पर कला का अच्छी खासी पोस्ट आई है, कला के लिए बहुत अच्छा खासा पोस्ट आया है उत्तराखंड में। तो ये कला का पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एससी में 3 है, ओबीसी में 1 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो है 1 है, जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 2 पोस्ट दिया गया है और बाकी जो है यहाँ पे नील है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना होगा, ठीक से आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है कुमाऊं मंडल के महिला शाखा में, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। हिंदी में सिर्फ जनरल कैटेगरी में 2 है, अंग्रेजी में भी सिर्फ 1 है और यहाँ पे गणित में सिर्फ 2 है जनरल कैटेगरी में। तो इस तरह से विज्ञान है, सामान्य है, गृह विज्ञान का है और फिर यहाँ पर देखिए हमारा कला का पोस्ट। ठीक है, तो कला का यहाँ पर अच्छा खासा जो है पोस्ट निकला है और आप जो भी उत्तराखंड में के निवासी हैं वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। अच्छा खासा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जनरल का महिला में 10% वाले में सिर्फ 1 है। तो इस तरह से लगभग अच्छा खासा ही पोस्ट आया है कला के ये में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट जो है हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोल रहा है कि महिला शाखा के अंतर्गत सामान्य अध्यापक के लिए पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भर पाएंगे। ये जो मैंने आपको बोल रही थी कि ये दोनों ही जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही जो है सामान्य वाला, जनरल कैटेगरी वाला जो है। ठीक है, उसके बाद बोलता है आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा और विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के चयन पर का विकल्प सामान्य शाखा व महिला शाखा के चयन के विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको ये सब बताया जाएगा। उसके बाद मेरिट निकलेगा, उस हिसाब से आपको जो है जॉब मिलेगी। सीधी भर्ती जो है 7% और विभागीय भर्ती 10%। परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि में होगी। दोनों का ही एग्जाम जो है एक ही तिथि में किया जाएगा। और प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड मानकों के अनुसार मान्य होगा। जैसा भी वो लोग चूज़ करेंगे, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी चूज़ करेंगे वो उन लोग के हिसाब से होगा। अच्छा, वेतन आपको यहाँ कितना मिलेगा? हमें नौकरी लेने से पहले हमें दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि पैसा कितना मिलेगा, पेमेंट कितना होगा। तो यहाँ 7th पे लेवल कमीशन होगा, यानी 44,000। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ज्वाइनिंग में ही 44,900 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ मैंने सैलरी होगी वो 1,42,400, हाईएस्ट लेवल ऑफ सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे पद का स्वरूप जो आपको मिलेगा वह राजपत्रीय, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, उसके बाद होता है शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है कि हिंदी सामान्य के लिए क्या होगा, फिर और क्या गणित का है, विज्ञान का है, हिंदी का है, संस्कृत के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उर्दू भी है तो उर्दू के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और अंग्रेजी है, कला।
हमारा फिर से ये जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए आर्ट। तो आर्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आर्ट के लिए पहला तो देखिए ये बोल रहा है, एक नंबर में ही बोल रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग या फाइन आर्ट या फिर विजुअल आर्ट विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी आपका जो है BFA, स्नातक मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है BFA, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट डिग्री होनी चाहिए। और कि दूसरा बोलता है कि किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से B.Ed उपाधि होनी चाहिए। आपके पास जो है BFA और B.Ed होना अनिवार्य है, ये दोनों जो है होना चाहिए आपके पास, B.Ed और BFA, ये दोनों ही जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोल रहा है अथवा अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से क्या बोलता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में B.Ed की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि, मैंने आपको B.Ed यहाँ पे लगेगा ही। पहले तो बोल रहा है कि BFA होना चाहिए, ठीक है, BFA होना चाहिए आपके पास, और प्लस जो है B.Ed की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ये दोनों ही होनी चाहिए। या फिर अभी जो है इंटीग्रेटेड B.Ed जो निकला है 4 इयर्स का, BSc B.Ed वगैरह जो निकला है वो भी होने से चलेगा B.Ed की जगह, लेकिन ये होना चाहिए आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये शायरी फिजिकल एजुकेशन का बताया है, उसके लिए BPED लगेगा। और गण संगीत का भी बताया है, संगीत में भी देखिए यहाँ पे 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर ये सब वगैरह होना चाहिए। उत्तराखंड भांडे संगीत विश्वविद्यालय से भी अगर आप संगीत का मैंने पढ़े हैं, कोर्स किए हैं तो भी होना। संगीत में B.Ed की ऐसी कोई मांग नहीं है। वाणिज्य हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये है अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT पर नियुक्त चयन हेतु UTET उत्तराखंड टेट और CTET पेपर 2 UTET पेपर 2 CTET पेपर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी आपको यहाँ पर CTET भी लगेगा। कला वालों के लिए नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए CTET भी लगेगा, या फिर UTET और CTET दोनों में से कोई भी है पेपर 2 अगर आप पास है तो। किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखनीय न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षक और गृह विज्ञान के अध्यापकों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित न कर दे। मतलब कि कला वाले जो हैं और गृह विज्ञान होम साइंस वाले जो है अभी तक उनके लिए सिर्फ B.Ed लग रहा था, उनके वहाँ पे जो है CTET की मांग अभी तक तो नहीं की गई है। लेकिन बोला गया है कि अगर जो है उत्तराखंड सरकार अगर ये मांग कर दे कि CTET भी कला वालों को लगेगा, क्योंकि उनका जबकि B.Ed तो नॉर्मल मांग रहा है, और B.Ed करने के बाद ही तो लोग CTET का जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं B.Ed में एडमिशन लेते ही। तो इसलिए मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन मांग किया जा सकता है अगर आप CTET क्वालिफाइड हैं तो वेल ओके, ठीक है। तो इस तरह से बोला गया है। उत्तराखंड सरकार के शासनादेश इतना में जो भी यहाँ पे बताया गया है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है कि अंक अर्जित होने चाहिए। SC वालों के लिए महिला कैटेगरी है तो 60% होना चाहिए, और अगर एक्स सर्विसमैन है 75, और बाकी का जो है यहाँ पर जो है अंक आपको दिया गया है, इसमें ये आपको देख लेना होगा। और विभागीय लिखित 10% का स्नातक प्राप्त होना चाहिए। उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। लिखित परीक्षा कैसी होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तरित पदों पर चयन हेतु 100 नंबरों का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ये है। और MCQ होंगे, 2 घंटे की पेपर होगी, ठीक है। और जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत 2 भाग होंगे। ये वो 2 भाग हैं, ठीक है, 2 भाग होंगे। कौन कौन सा होगा? पहला भाग होगा किससे, जिसमें आएगा शैक्षणिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, और सामान्य ज्ञान यानी GK GS आएगा। यानी आपका यहाँ पर शैक्षणिक अभिवृत्ति का मतलब हो जा रहा है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और GK GS, ये 50 नंबर का होगा, ठीक है, ये 50 नंबर का होगा। और भाग 2 जो बोल रहा है कि भाग 2 में क्या होगा कि भाग 2 में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता हेतु परीक्षा वो 50 नंबर की होगी। मतलब अगर आप आर्ट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएगा, वो 50 नंबर का होगा। और बाकी जो है आपका शैक्षणिक, ये फर्स्ट पेपर में आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और तर्क शक्ति रीजनिंग और GK GS आएगा। और सेकंड पेपर में आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का, और प्रत्येक के लिए 1 नंबर होगा।
100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश क्या है कि प्रत्येक पिछड़ा वर्ग और इसम के लिए जो है 45% नंबर लाना पड़ेगा, और अनुसूचित जनजाति जाति श्रेणी भत्त के लिए 35%। ठीक है, ये ज़रूरी है। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। मैंने आपका जो भी परीक्षा होगा बुकलेट जो है आपको दे दिया जाएगा, वो आप ले जा सकते हैं। OMR शीट में हो सकता है 3 श्रेणियों में होगी। लिखित प्रतियोगी से परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्र की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को दे देगा। ये सब जो उसका जो इंस्ट्रक्शन जो बताते हैं, ये वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका 4 नंबर वाला जो पॉइंट है, ये 4 नंबर वाला पॉइंट क्या बोलता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे, और जैसे MCQ में होता है, और अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से सर्वोत्तम सही विकल्प जो है किसी एक को जो है आपको चुनना है, और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक रूप काटा जाएगा। यानी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा कितना नंबर का, 0.25। अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 में 1 नंबर कटेगा, यानी आपको 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न पत्र का 1 से अधिक उत्तर देता है तो भी वो गलत माना जाएगा, ये तो है ही, कैंसिल हो जाता है पेपर। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपको अगर उत्तर नहीं पता है तो आप न दें, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं कटेगा। ठीक है, और क्या बोलता है, OMR शीट में व्हाइटनर का उपयोग नहीं किया जा सकता, और खुरचना इत्यादि जो अगर किया जाएगा तो ऋणात्मक अंक हो जाएगा, नहीं, और कैंसिल भी हो सकता है और आपको नेगेटिव भी कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने OMR उत्तर पत्र में गलत अनुक्रमांक और गलत बुलेट सीरीज अंकित करता है, या अनुक्रमांक के सापेक्ष गलत वृत्तियों को अंकित करता है, या कुछ भी अंकित नहीं करता है, तो भी जो है मूलांक नहीं देता है, तो उसको जो है निरस्त कर, यानी उसका जो है बुकलेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर और कंप्यूटर टैब में ही प्राप्त होंगे, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो। और ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको बुकलेट देगा, वो बुकलेट आप घर लेके जा सकते हैं। अच्छा, अभी अधिमान यहाँ पे बोल रहा है कि आयु कितनी होनी चाहिए। आयु आपको लगभग 42 वर्ष होना चाहिए, 42 से ज़्यादा आयु जो है नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 21, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूनतम जो है 21, अधिकतम जो है 42। ठीक है, गिनी जाएगी 1 जुलाई 2024 से, ये देखना पड़ेगा आपको। और बाकी के लिए जो है 5% 5 वर्ष की छूट दी जाती है, और BEd उपाधि और राज्य की मान्यता प्राप्त ये बोलता है। परंतु उत्तराखंड राज्य सूची उत्तराखंड का अगर है तो फिर उसका ये सब उसका लगेगा। अच्छा, यहाँ तो आवेदन हेतु पात्रता, ये मेन है हमारा। आवेदन हेतु पात्रता कौन कौन आवेदन भर सकता है, मेन है जो यहाँ के उत्तराखंड के निवासी हैं वही इस आवेदन को भर सकते हैं। ये जो मेन बुलेट है ये आपका मेन है। इतना देर से जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो लास्ट में हमें पता चलता है कि इस फॉर्म को जो है सिर्फ उत्तराखंड के निवासी भर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तराखंड का अगर आपका डोमिसाइल है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पे लिख दिया गया है कि उत्तराखंड अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, पंजीकरण हुआ हो इत्यादि वगैरह है। तो हमें मेन जो है हमारा यही था कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। तो इस फॉर्म को सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी ही भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो ये हो गया, और ये उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही अच्छी माने बात है। और यहाँ पे राष्ट्रीयता बताया गया है कि राष्ट्रीयता क्या क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भारत का निवासी होना चाहिए, और माने तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, तो वो जो है भारत का निवासी माना जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पे ये कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। ये हो गया, और ये सब वैवाहिक परिसांख्यिक स्वास्थ्य कैसा होगा ये सब बताया गया है। क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्व आरक्षण क्या है ये सब बताया गया है इसमें। फिर
यहाँ पे एक दिए अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए केवल उत्तराखंड सरकार की जो है हेतु निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अगर आपका कोई आरक्षण अगर आप लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है कि कितना फ़ीस लगेगा, ठीक है। फ़ीस कितना लगेगा वो यहाँ बता दिया गया है कि आपको जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप ST SC और EWS से हैं तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। मैंने अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC से हैं 300 रुपया, और SC ST और EWS में हैं तो आपको 150, उत्तराखंड के दिव्यांग हैं तो आपको देना पड़ेगा 150, और अगर आप उत्तराखंड के अनाथ अगर हैं तो आपको निःशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। और कुछ शर्त है, ये सब आप देख लीजिएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करेंगे। जो इस फॉर्म को भरेंगे वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके एक बार ठीक से इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। क्या क्या भरना पड़ेगा, क्या क्या नहीं भरना पड़ेगा, और क्या है, सब बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है, ठीक है। तो यही था। तो इस फॉर्म को और यहाँ पर दे सकते हैं कि ये उत्तराखंड जाति प्रमाण जाति पत्र है, ये जाति पत्र आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये जाति पत्र यहाँ पे दिया गया है, इसको कैसे फिलअप करना है ये आप देख लीजिएगा। और ये प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम और पता देना पड़ेगा आपको, फोटो वोटो यहाँ पे सब लगाना पड़ेगा। अब जिसे बिलोंग करते हैं वो सब आपको यहाँ देना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, B.Ed क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों तक जो है इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है बाकियों को जो है ये वीडियो जो है मिल पाए। और जो UK के निवासी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही मतलब एक बोल सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आर्ट वालों के लिए, कि जो आर्ट से रिलेटेड है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इस फॉर्म को फिल करें, एग्ज़ाम दें अच्छे से और जॉब जो है लें, ठीक है। जॉब की बहुत मार्केट चल रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टाटा, बाय बाय।